नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी ने जितना अपने चहेते शेख को बचाना था, शेख शाहजहां को बचाना था, बचा लिया। अब वो सीबीआई के सामने बैठा हुआ है। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि वो सीबीआई को जाँच में सहयोग नहीं कर रहा। यानी कि जो सवाल सीबीआई पूछ रही है, उनके वो संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा। वही बात, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? पहले 2-3 दिन तो वैसे भी सीबीआई बड़ी प्यार-मोहब्बत से पेश आती है सामने वाले के साथ, लेकिन उसके बाद में फिर वो अपना रंग दिखाती है। आप जानते ही हैं कि सीबीआई किस तरीके से जाँच करती है और वैसे भी अभी तो खेल शुरू हुआ है और पूछताछ में सवाल दाग-दाग करके सामने वाले को ना सोने देती है सीबीआई, ना उसका दिमाग चलने देती है। उसके बाद ही जो गिरफ्त में फँसा होता है ना बंदा, वो बोलना शुरू होता है। मतलब वो बोर हो जाता है और इसी बीच सीबीआई कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ करती है जिससे उसका ईगो हर्ट हो। यानी कि आपने देखा होगा कि शेख किस तरीके से अकड़ से चल रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अकड़ जो होती है ना वो ज़मीन पे लानी होती है। तो इट विल टेक टाइम, लेकिन वो सब कुछ बता रहा है, धीरे-धीरे बताएगा। वैसे भी बातें जो छन-छन के आ रही हैं, वो ये है कि ममता दीदी के लिए जो भी कुछ वो बताएगा बहुत अशुभ होने वाला है। इनफैक्ट उनकी सरकार के लिए भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि मसला राशन घोटाला का भी है, मसला संदेशखली की महिलाओं का भी है, जिन्होंने ये कह दिया है कि वो कोर्ट के सामने जाकर के अपने साथ जो कुछ भी हुआ है, वो कोर्ट को बयाँ करेंगी, वो सब अनुभव, कड़वे अनुभव कोर्ट के सामने पेश करेंगी, साझा करेंगी। तो अब वो सब चीज़ें भी टैली होंगी, लेकिन उससे पहले अभी बात करते हैं कि सीबीआई ने शुक्रवार को संदेशखली की महिलाओं का यौन पीड़न का जो मास्टरमाइंड है, शेख शाहजहां, उसके घर पे छापेमारी की है। और ये छापेमारी क्यों की गई है? ये छापेमारी ईडी के अधिकारियों पर किए गए हमले के मामले को लेकर के की गई है। ईडी के अधिकारियों पर हमले के संबंध में सबूत जुटाने के लिए पूरी टीम संदेशखली में, उसका घर है अंकुची-पारा इलाके में, वहाँ पहुँचती है। उसके बाद उसके ऑफ़िस में भी जाते हैं और करीब-करीब इसमें 14 से 15 लोग थे, जिसमें सीबीआई की 6 अधिकारी और केंद्रीय फोरेंसिक अधिकारी भी उनके साथ थे। काफ़ी चीज़ों के उन्होंने नमूने लिए। इस मामले में सीबीआई की टीम दूसरी तरफ लगातार पूछताछ कर रही है। मतलब ये पूछताछ का तरीका जो होता है ना, उधर वो सामान देख रहे हैं, इधर उनसे पूछा जा रहा है कि ये आपका है, ये क्या है? तो इस तरीके से अभी सवालों का दौर शुरू हुआ है। हालाँकि सीबीआई के सवालों का सीधा-साधा जवाब वो नहीं दे रहा है, वो अधिकारियों को उलझा रहा है। क्योंकि वो भी बड़ा बहुत शातिर किस्म का बंदा है वो। मतलब एक बस कंडक्टर से वो कहाँ पहुँचा? आज की तारीख में ममता दीदी उसे क्यों नहीं सौंप रही थी? उन्हें पता था कि चुनाव सिर पे है और ये बंदा जो है, ये तो बूथ तक को मैनेज करता है। अब जो टीम है सीबीआई की, वो नए सिरे से उसकी जन्म कुंडली को ना खंगालना शुरू कर दी है और जाँच एजेंसियों के सामने कई सवाल भी हैं। सीबीआई उसे ये जानना चाह रही है कि घटना के दिन वाले दिन, जब टीम पर हमला किया गया था, तो उसकी जानकारी उसे किसने दी? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जानकारी होगी तभी ना इतने सारे लोगों को वहाँ पे बुला के रख लिया था और टीम के साथ उतनी फ़ोर्स नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। क्योंकि टीम को नहीं पता था कि वो काउंटर अटैक के लिए तैयार है। इसीलिए ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको किसने जानकारी दी? मतलब कोई सरकारी अधिकारी है जिसने ये खबर दी या फिर मतलब पुलिस में भी ममता बनर्जी की जो पुलिस है, उसका भी रवैया
शेख के साथ बहुत फ्रेंडली है। तो ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पुलिस ने जो धाराएँ लगाई हैं, वो बड़ी कमज़ोर धाराएँ लगाई गई हैं और ये एफआईआर बंगाल पुलिस के एसआई पिनाकी सरकार ने दर्ज की थी। और इतना ही नहीं, जिस दिन ये घटना होती है, आई मीन जिस दिन अटैक होता है ईडी की टीम पर, उस दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज़, लैपटॉप, मुहर, प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन आदि कई सारी चीज़ें गायब हुई थी। तो ना बहुत सारे लोगों ने अटैक कर दिया था, जिसके हाथ में जो आया उसने अधिकारियों से छीन लिया। क्योंकि संभवतः टीम को ये आइडिया नहीं होगा कि शेख को पता चल चुका है कि टीम आ रही है। अब ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसने बताया कि टीम आ रही है रेड के लिए? इसको लेकर के जाँच एजेंसी का डर है कि उनका गलत इस्तेमाल ना हो जाए क्योंकि लैपटॉप है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ से शुरू किया गया है कि किसने बताया? और एक टीम राज्य के राशन घोटाले की जाँच के सिलसिले में आपको पता ही है कि राशन घोटाला भी बहुत बड़ा सिरदर्द है। 3000 लोगों की भीड़ ने अधिकारियों पे हमला किया था। यही तो मसला था जिसके लिए इनके यहाँ रेड हुई थी, राशन घोटाला। और इस हमले में कई अधिकारी और सीआरपीएफ के जवान भी घायल हुए थे। शेख के शेख को जो गिरफ्तार किया गया है ना, वो ईडी के अधिकारियों पर जो अटैक हुआ है, उसको लेकर के किया गया है। ये अधिकारी राशन घोटाले से रिलेटेड जो रेड थी, उस संबंध में उनके रेजिडेंस पे गए थे शेख के और इसी दौरान ये हमला हुआ था। और धाराएँ क्या लगाई गई हैं? दंगे की और हत्या के प्रयास की। एक और बात पता चल रही है, रिमांड की एक फ़ाइल तैयार की गई है। उसमें जो उसका पहला पृष्ठ है, उसमें कहा गया है कि शाहजहाँ ने जाँच अधिकारी के सामने अपना अपराध कबूल लिया है और उसने माना है कि ईडी अधिकारियों पर हमले में वो संलिप्त था। इसमें ये भी कहा गया है कि शाहजहाँ एफआईआर में नामित आरोपी है और वो अपने क्षेत्र में बहुत रसूखदार है और ज़मानत पर रिहा होने के बाद उसके फरार होने और मामले के गवाहों को धमकी देने की पूरी-पूरी आशंका है। आगे इसमें ये भी जोड़ा गया है कि इस हमले में काफ़ी बड़ी संख्या में जो दंगई थे, जो उपद्रवी थे, वो शामिल हैं, लेकिन उनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है और शेख ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उन फरार आरोपियों की जानकारी एक्यूरेट जानकारी दे सकता है। अब इस मामले में अब तक लूटे गए सामानों की मतलब बरामदगी नहीं हुई है और ये कैसे उस जो सामान लूटा गया है, उनको कहाँ छिपा के रखा गया है, ये भी बरामद करने में पुलिस का कहना है कि वो उनकी मदद कर सकता है। कौन-सी पुलिस? बंगाल पुलिस। आपको याद होगा कि शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने अ, 29 फरवरी की सुबह 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया था। लगभग 25 55 दिन तक वो फरार रहा था और शेख को बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ से उसे 10 दिन की रिमांड पर पुलिस के पास भेजा गया था और उस दौरान पुलिस ने ये सारी अपनी बातें, अपनी फ़ाइल तैयार की कि वो जो है इसमें सहयोग करेगा, इसमें सहयोग करेगा और आपको ये भी पता है कि ममता दीदी भी इन दिनों ये कह रही है कि गिरफ्तार तो बंगाल पुलिस ने किया है, श्रेय तो उनको जाता है। मीन्स छिपाया किसने, इसका जवाब तो कोई नहीं है, लेकिन गिरफ्तार किसने करवाया, पेश किसने किया, उस पे वो ज़्यादा फ़ोकस कर रही हैं। ये भी तो बताना चाहिए कि 55 दिन तक आपका शेख कहाँ था? अब सबसे बड़ी समस्या ममता दीदी के सामने ये है कि अगर उनके चहेते ने सारी चीज़ें, सारे भेद सीबीआई के सामने खोल दिए, राशन घोटाले से संबंधित और संदेशखली की महिलाओं वाला मामला जो है वो भी बड़ा गंभीर है। क्योंकि चुनाव सिर पे हैं, वो एक ऐसा मसला है जो कि बहुत ही फर्टाइल मुद्दा जिसे कहते हैं ना, उसमें बहुत जान है। तो उस मुद्दे पे भी उससे बातचीत करनी है। लेकिन सवाल ये है
कि वो अभी सीबीआई को उलझा रहा है। दूसरी तरफ संदेश कली की जो महिलाएँ हैं, वो तैयार हो गई हैं, कोर्ट के सामने अपना जो कड़वा अनुभव था, उसे साझा करने के लिए। 80 महिलाएँ हैं, जिनके बयान शेख को मतलब डस लेंगे। दूसरी बात, अगर शेख डसा जाएगा तो ममता दीदी भी नहीं बचेंगी, क्योंकि ममता दीदी वो महिला है जो एक बार भी उनका दुःख, दर्द सुनने के लिए संदेश कली नहीं पहुँची। जबकि कहाँ-कहाँ से महिलाओं के डेलीगेशन वहाँ पहुँच रहे थे और किस-किस तरीके से ममता दीदी ने उनको रास्ते में ही या तो लौटा दिया या तो पुलिस ने उनके साथ बदतमीज़ी की और कुछ महिला संगठन वहाँ तक पहुँचे, बातें निकली और ये फिर देश दुनिया की एक बड़ी घिनौनी खबर बन के उभरा, संदेश कली का पूरा मामला। अब देखना ये है कि कब तक ममता दीदी का ये तोता है, मुँह बंद करके रखता है, तोता कभी मुँह बंद करके रखता नहीं है। उसके मुँह में मिर्च डाली जाएगी, तो अपने आप से कुछ ना कुछ टर 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 करेगा। अभी टाइम ले रहा है, अभी वो बिल्कुल भी सहयोग नहीं दे कर रहा है, लेकिन आप 1-2 दिन में सुनेंगे कि उसने ये बताया, वो बताया और सारी चीज़ें सीबीआई भी एक बार से अ, ना तो मीडिया के साथ साझा करती है, वो बस अपना काम करती रहती है और एंड ऑफ द डे जब उसकी रिपोर्ट तैयार हो जाती है और रिपोर्ट जब किसी को सौंपी जाती है, तब उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं मीडिया के सामने आती हैं। लेकिन जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो भी वो बताएगा राशन घोटाला एक वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा और खतरनाक घोटाला है। दूसरा संदेश खली और उसके बाद ईडी पर अटैक। राशन घोटाले की जाँच के लिए ही तो रेड हुई थी, जिसमें अटैक होता है। 2 चीज़ें तो एक साथ रिलेट हो गई ना, राशन घोटाला और रेड और अटैक। अब संदेश खली, वो अपने आप में वैसे ही बहुत बड़ा मसला बन गया है। महिलाओं की अस्मत से खेलने वाला उसका मास्टरमाइंड शेख ही तो है और उसको बचाया, उसमें ममता दीदी जाएँगी। तो दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो मेरे साथ देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शेख की बात जब भी होती है, तो संदेश खली की महिलाओं को लेकर के बहुत ही मन में दर्द उभरता है, अफ़सोस होता है वेस्ट बंगाल की सरकार पे कि किस तरीके की वो महिला हैं। उन्होंने इतने दिन तक उन महिलाओं की एक बार भी सुध नहीं ली, गई नहीं, उनको पूछा नहीं, उनको गले से नहीं लगाया और उनकी नाक के नीचे ये सब होता रहा। कैसे शेख के गुंडे उन महिलाओं को अपने भोग की वस्तु समझते रहे। मतलब न जाने कब से ये सिलसिला चला आ रहा था और उसके बाद वो कहते हैं ना कि दर्द की भी इंतहा होती है, उससे गुज़र के वो महिलाएँ बोलने को मजबूर हुईं और आगे की स्थिति आपको पता ही है। अब शेख सीबीआई की कस्टडी में है, तो बोलेगा वो 2-3 दिन में, ऐसी बात नहीं है। तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं सभी खबरें आप तक पहुँचा सकूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन मिलते रहें समय से। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।